भाई जिंदाबाद, जियो, सलामत रहो, आबाद रहो। बस 4 मिसरों से मेंबर पेश कर रहा हूं अपने भाई को। आ रहे जरा एक मरतबा मिलके नारे सलवा। आप अहबाब थोड़ा थोड़ा सा जरा, थोड़ा थोड़ा सा रास्ता दे दे। शाबाश, नीचे रखो, नीचे नीचे रखो मूसा। जरा मिलके नारे तकबीर। ऐसे नहीं यार, मिलके नारे रिसालत, मिलके नारे हैदरी। इससे और बेहतर अंदाज में मिलके नारे हैदरी, हुसैनिया, यजीदिया, नारे हैदरी। 4 मिसरे पेश कर रहा हूं इसी जिक्र की खुशबू को जो मेरे भाई मूसा ने छोड़ी है कि किस कदर पुरनूर है चेहरा मेरे अब्बास का। अरे किस कदर पुरनूर है चेहरा मेरे अब्बास का कि चांद सूरज ले गए सदका मेरे अब्बास का। मैं बसद अदब, बसद खुलूस, बसद एहतराम, हरफे इल्तिमास लेकर बढ़ रहा हूं मुमलिकत विलायत के एक नामवर खतीब, नामवर जाकिर, शायर आलेबा, बुलबुले बागे मदीना, बिरादर अजीज, बिरादर मोहतरम जनाब अली अब्बास अस्करी आपकी समातों में तशरीफ ला चुके हैं। जरा उठाओ हाथों को, जरा बताओ कितना प्यार है तुम्हें अली अब्बास से। मिलके नारे तकबीर, ऐसे नहीं, मिलके नारे रिसालत, दोनों हाथ बुलंद करके मिलके नारे हैदरी। सलवात बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाइए। दोनों चल रहे हैं। अपने अपने दिलों पे बोझ महसूस न करें तो इमाम हुसैन की खुशनुदी की खातिर बाआवाज़ बुलंद सलावत। बराए ताजील ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बाआवाज़ बुलंद सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बारिइल खलाइक अजमईन, अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अलित्तहित तहामी अस्सय्यदिल बही वस्सिराजिल मुज़ीब अल कौकबिद दुर्री, बारिइल खलाइक वस्सकीना अल मदफून बिअर्ज़ मदीना बिल क़ासिम मुहम्मद बाआवाज़ बुलंद सलावत। अला इतरतिहित तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व अला अस्हाबिहिल लज़ीना शअबुद्दीन, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जिस शख्स को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहसान याद है वो सलावत बुलंद आवाज़ से पढ़े। इजाज़त है नौकरी शुरू की? घबरा तो नहीं रहे बारिश की बूंदों से? आप लोगों का भी एहसास है और अपने में भी इतनी सकत नहीं है। वक्त भी ढेर सारा हो चुका है। थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन जितनी देर पढ़ें जी लगा के सुनिएगा और इस एहसास से सुनिएगा कि जिस कौम में पैदा हुए हैं ये कौम मौत की बारिश में भी नहीं भागती। तबीयत है बात शुरू की? 1 से 1.5 कलाम ज़िक्र मसाइब याद है। सामीन ग्रामी, मिसरा आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ कि हैं
यास्मीन में न गुले नस्तरन में है। जीते रहे, घबराइएगा मत, अल्लाह खैर करे। यास्मीन एक फूल को कहते हैं, नस्तरन भी एक फूल को कहते हैं। इतनी सी बात थी इसके अंदर से। वो कौन सी चीजें हैं जो ना यास्मीन में है ना नस्तरन में। मैं दूसरा मिसरा आपके सामने रख रहा हूं, और इन सन्नाटों से भरपूर चेहरों पर अगर एक मुस्कुराहट आ गई तो मैं समझूंगा लाहौर से कराची, पाकिस्तान के एक कोने से दूसरे कोने में आने की कीमत मिल गई है। यास्मीन में न गुले नस्तरन में है वो खुशबुएं जो फर्शे अज़ा के चमन में है। नहीं, ये बारिश वाली अवाम दाद नहीं दे रही, और आगे वाले बोलेंगे और पीछे वाले नहीं बोलेंगे। आप नीचे बैठे हैं ना, इसलिए है। यास्मीन में न गुले, घबरा के मत देखिए, फकत मुस्कुराते रहिए। आप हाथ खोल दें, हाथ खुले रहेंगे तो शायद बुलंद हो जाएं, बंधे रहे तो कुछ नहीं होगा। है यास्मीन में न गुले नस्तरन में है वो खुशबुएं जो फर्शे अज़ा के चमन। मैं अपना सफ़र बताऊं ना कि मेरा सफ़र कितना है, कि मैं कहाँ कहाँ से आया हूँ और मैंने कहाँ कहाँ जाना है, तो खुदा की कसम मेरा वक्त ख़त्म हो जाएगा। आप लोग प्लीज़ यकीन कीजिएगा कि सकत नहीं है पढ़ने की। अगर मैं हल्फन कह रहा हूँ नहीं है तो फिर नहीं होगी। मैं चौथा मिसरा आपके सामने पढ़ रहा हूँ। शिया माँ का बेटा, बाकी जो भी है मेरा मेहमान है, लेकिन शिया माँ का बेटा उठ के कहते हैं अली अब्बास अस्करी मिसरे का लुत्फ़ नहीं आया, मैं मिंबर क्या मैं ज़ाकरी छोड़ दूंगा, वरना आपका हाथ जाने और जनाब अब्बास जाने। मैं पढ़ के जा रहा हूँ। है यास्मीन में न गुले नस्तरन में है वो खुशबुएं जो फर्शे अज़ा के चमन में है। तो मिंबर पे अस्करी ऐलान कर रहा है, शब्बीर की अज़ा का करिश्मा तो देखिए, शोलों पे हम चले हैं। यास्मीन में न गुले। मैं सहम के पढ़ रहा हूँ, आप घबरा के ना सुनिए, मुतमईन होके सुनिए। मुझ में तो हिम्मत नहीं है, आप में तो सकत है ना, खुल के बोलिए। क्या है? यास्मीन में न गुले नस्तरन में है वो खुशबुएं जो फर्शे अज़ा के चमन में हैं। शब्बीर की अज़ा का करिश्मा तो देखिए, शोलों पे हम चले हैं मगर वो जलन। मुद्दत गुजर गई है आपको इमाम हुसैन का जिक्र करते हुए, हम भी देखते हैं जिक्र इमाम हुसैन का, जो करे वो बड़ा होता है, जो भी करे वो बड़ा होता है। इमाम हुसैन वो फैसला करेंगे कि बड़ा कौन है या छोटा कौन है। मैं जुमला कहना चाह रहा हूँ, महसूस न कीजिएगा, मैं बड़े हिसाब किताब के बाद हाजिरी हुई है। दुख रहेगा आपके मजमे पे अगर किसी ने हाथ ना उठाया। आपने यहाँ देखना है, मुझे बंदा बताना है जो अली वलीउल्लाह पढ़ता है, जो मेरे मौला से मांग के लुकमा कासिम भैया तोड़ के खाता है, उसका हाथ नीचे रहा तो रहा कैसे। मेरा कद छोटा है, मैं बड़ा शेर पढ़ना चाह रहा हूँ। नस्तरन में है, चमन में है, शब्बीर की अज़ा का करिश्मा तो देखिए, शोलों पे हम चले हैं मगर वो जलन में है। तो मिंबर पे अस्करी ऐलान कर रहे, गिर कर, अरे गिर कर जरी के पांव पे कहती थी अलकमा, परचम को खोलिए मेरी मौजे घुटन में है। अरे जिसके हाथ की मिल्कियत मेरे मौला हुसैन के पास है, दोनों हाथ उठा के नारे हैदरी, परचम को खोलिए। इससे ऊपर चलें।
جیتے جیتے عشق کو ظاہر جیتے جیتے دریا آگے سے آپ کو پتہ ہے میں نے سارے شعر کیوں سنے ہیں؟ وہ اس لیے کہ یہ اتنے شعر ہیں کہ مجھے بھی بھول گئے. وہ اچھا ہو گیا کہ مجھے بھی یاد آ گئے کون کون سے اب میں نہیں پڑھا. خدا ان بچوں کو زندگی دے. شہید محسن نقوی نے فرمایا تھا ہمارے بعد بھی رونق رہے گی مقتل میں، ہم اہل دل کو بڑے حوصلوں میں چھوڑ آئے. سدا سکھی رہیں چہرے وہ ہم جنہیں محسن بجھے گھروں کی کھلی کھڑکیوں میں چھوڑ آئے. بڑھائیں بات آگے. اوکے بیٹھے ہو؟ تھکے تو نہیں بیٹھے؟ گل لگا بتا بھی ہے پنجابی زبان. پہلے ذرا اس کے 2 مصرے سنیے. اچھا ذکر کی قسم ابھی پڑھ کے آ رہا ہوں. شیخ فیصل کلونی کو قیامت کی داد اور دعا اور خیرات تھی. یہ مصرع نہیں پڑھا. کیوں نہیں پڑھا میں بھی نہیں جانتا. میں یہاں کیوں پڑھ لوں یہ بھی میں نہیں جانتا. میں آرام سے پڑھ لوں. آخری صف تک ہاتھ بلند ہوں تو لطف ہے ورنہ کوئی نہ بولے. نسترن میں ہے، چمن میں ہے، جلن میں ہے. شولوں پہ ہم چلے ہیں مگر وہ جلن میں ہے. شولوں پہ ہم چلے ہیں مگر وہ جلن میں ہے. پرچم کو کھولیے میری موجیں، موجیں گھٹن میں ہیں. تو ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں جب سے سنا ہے فوج نے عباس آتے ہیں، زرہوں میں ان کے جسم نہیں ہے کفن میں. چلے مولا عباس کے 2 مصرے 2 بند مولا عباس کے اور مصائب راضی رہیے گا. سامعین گرامی 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان، 9 لاکھ کا لشکر اور علی کا علی بیٹا. فضائل پڑھ رہا ہوں ابھی تھوڑا سا میرے ساتھ دیجیے گا. 9 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی جناب عباس علمدار نے. اہل زبان مجمع، اردو بولنے والا مجمع، سمجھنے والا مجمع. پنجاب میں پھر بھی کبھی کبھی کچھ جملوں پہ احساس آنے والا ہے. اللہ نہ کرے لیکن میں جملہ کہہ رہا ہوں اور آپ کے چہرے مجھے کوئی اچھا اشارہ دے بھی نہیں رہے. مسکرا دیجئے گا میں اسی پر راضی ہوں. 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں کوفیوں، شامیوں، باپ نہ شناسا قبیلے کے بچوں، صحرائی نسب کے لوگوں، ارے بے اولاد باپ کی اولادوں. فرمایا میں تمہوں کی اولادیں بولتے ہوئے قرآن سے ہوں. یہ گنگوں کی اولادیں بولتے ہوئے قرآن سے لڑیں. جناب عباس پڑھ رہا ہوں. جناب عباس ڈھیلا بندہ نہ پڑھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے. یہ سست بندے کے بس کی بات ہی نہیں ہے. دن کو سو لیا کریں جب رات کو مجلس پہ آنا، نہیں تو یہ تو ہوگا جو آپ کر رہے ہیں. 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں تم ہمارا مقابلہ کرتے ہو. فرمایا ہمارا مقابلہ؟ ارے ہم سے لڑائی؟ فرمایا تم نے ایک بار بھی نہیں پہچانا کہ حسین کہاں اور یزید کہاں؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کہاں بچپن میں فرشتوں کو شفائیں دینے والا اور کہاں بندروں کے تماشے دیکھنے والا. کہاں فرشتوں کے شفائیں دینے والا؟ ارے کوفیوں، ارے شامیوں، ارے میرے مولا حسین کو چھوڑ کر نمازوں کے ڈھنڈورے پیٹنے والا. کمزور دل افراد سے معذرت، اب جملے تو ہیں. اب بیچارہ ڈرپوک نہ اس کے ساتھ کرے تو کیا کرے؟ جملے تو ہیں. علی کا خون بول رہا ہے. فرماتے ہیں ہم سے لڑتے ہو، اپنا بیک گراؤنڈ بھول گئے. ارے ہماری جدہ جناب خدیجہ کے دسترخوان سے بچی ہوئی ہڈیاں چوس کے کلمہ پڑھنے والا. یہ جو آپ لوگ ایسے ہاتھ اٹھا کے داد نہیں نہ دیتے اور دیکھنے والے کو ایسے ایسے، پڑھنے والے کو ایسے ایسے کرتے ہیں، اس کے 2 مطلب ہوتے ہیں. ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ تم ٹھیک پڑھ رہے ہو،
दूसरा मतलब ये होता है बाहर आओ तुमसे पूछ लेते हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ लूँ और मैं देखूंगा सर हिलाने वाले कितने हैं और हाथ उठाने वाले कितने। वैसे तो पंडाल भी उठे, हक अदा नहीं होता, बिल्कुल मिंबर छोड़ने वाला हूँ, राजी रहिएगा। लंबा पढ़ना मकसूद नहीं था, यहाँ हाजिरी मकसूद थी। 10 लाख की आंख में आंख डाली, टूटे हुए नेज़े की अनी को करबला की रेत पर रख के अबिल फजल अब्बास अलमदार ने एक लकीर खींची और 10 लाख की आंख में आंख डाल के जुमला एक कहा और कयामत तक की नस्लों के चेहरों पे तमाचा मार दिया। फरमाते तलवार वो थी जिसे लाने की इजाजत नहीं मिली, एक है मेरे पास टूटा हुआ नेज़ा और मैंने लकीर खींच दी है। ये बात याद रखना, वहां लिबादे अलग हैं, यहां लिबादे अलग। तेरे इरादे अलग हैं, मेरे इरादे अलग। लकीर खींच के बतला दिया ये गाजी ने, इमाम ज़ादे अलग हैं, हराम ज़ादे अलग। जिसके अंदर है हुसैन, दोनों हाथ उठा के नारे हैदरी। लकीर खींच के बतला दिया ये गाजी। इससे भी ऊपर चले ना एक लम्हा, मेरे साथ ही है ना, चले। 10 लाख की आंख में आंख डाल के फरमाते हैं कूफी और शामी मुझे पहचानो, हिम्मत है किसी में तो कोई आंख उठाए, हिम्मत है किसी में तो कोई आंख, कोई हिम्मत है किसी में तो कोई आंख उठाए, है शौक लड़ाई का जिसे सामने आए, लड़ना तो बहुत दूर है बस नैन मिलाए। फरमाते हैं हिम्मत है किसी में तो मुझे हिल के दिखाए। सॉरी उस बंदे से जिसे मौला बात सुनना नहीं आता, पढ़ने का यही अंदाज है। हिम्मत है किसी में तो मुझे हिल के दिखाए, हिल के, अगर एक हाथ में फोन है तो दूसरा बुलंद हो जाए, मैं और कुछ नहीं मांग रहा। हिम्मत है किसी बस में ही नहीं, तू जनाब अब्बास की फजीलत पे अली अब्बास अस्करी को दाद दे, उठ के भी बोल तो दाद थोड़ी है, दुआ बस में है वो दो और मैं जा रहा हूं। फरमाते हैं हिम्मत है किसी में तो मुझे हिल के दिखाए। शामियों ये बात याद रखना, अरे मट्टी तुम्हें खा जाए अगर कर दूं इशारा, मालिक है जो मट्टी का वो बाबा है हमारा। मट्टी तुम्हें खा जाए अगर कर दूं इशारा, मालिक है जो मट्टी का वो बाप। मैं छोड़ रहा था, मुझे पीछे से फिर भाई ने बोल दिया थोड़ा सा पढ़े। मैंने, आप लोगों ने घर बिस्तरों पे जाना है, मैंने सीधा एयरपोर्ट जाना है। मेरी कल की पंजाब की 5 मजालिस है, रात 2 बजे जाके मुझे सुकून मिलना। मट्टी तुम्हें खा जाए अगर कर दूं इशारा, गालिबन इफ्तिखार आरिफ साहब का शेर है। अजाब ये भी किसी और पर नहीं आया कि एक उम्र चले और घर नहीं आए। मट्टी तुम्हें खा जाए अगर कर दूं इशारा, मालिक है जो मट्टी का वो बाबा है। अली कौन, अली क्या, अली किस बादशाह का नाम, अली किस क्या शान, क्या इज्जत, क्या वकार, क्या जलाल, क्या कामत, क्या मर्तबा, क्या बुलंदी है मेरे मौला। मौला अली का मुकद्दर सुनिए, इसके बाद जुमला मसाइब का, या अली मदद। अली कौन, लेकिन उससे पहले 4 मिसरे सुन लीजिए जनाब बेताब हलौरी साहब। फरमाते हैं ज़ेरे लहद जो आए फरिश्ते बड़े बड़े, फरिश्ते कब्र के अंदर आ गए, मजाक हो रहा है, इतने आराम से। ज़ेरे लहद जो आए फरिश्ते बड़े बड़े, मौला अली को मैंने पुकारा पड़े पड़े। बहुत शुक्रिया, ये जवानी सलाम, आप जियो मेरे भाई, खरीद लिया खुदा की। ये हाथ माथे पे रख के सुनो, मैं नारा मैं लगाता हूँ मिलके, नारे हैदरी, खुदा की कसम खरीद लिया, इतना अच्छा बोले। ज़ेरे लहद जो आए फरिश्ते, मिर्ज़ा गालिब ने कहा था काफिया पैमाई शायरी नहीं होती, मानी आफरीनी शायरी होती है। इतना टूट के बोले हैं इश्क़ अली में, तो ये अगले 2 मिसरे भी आपके हवाले कर रहा हूँ। ज़ेरे लहद जो आए, बड़े बड़े भाई, बहुत बड़े, ज़ेरे लहद जो आए फरिश्ते बड़े बड़े, मौला अली को मैंने पुकारा पड़े पड़े, फिर मुनकिर नकीर उनके कदम चूमने लगे, हैदर ने बख्शवा दिया मुझको खड़े।
دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری، میں خدا حیدر نے بخشوا دیا مجھ کو. وہ بڑا کریم خالق ہے، خدا کی قسم. حیدر نے مولا علی علیہ السلام کے پاس، میرے مولا علیہ السلام کے پاس مولا کا اپنا شیعہ آ گیا، اپنا شیعہ، اپنا مومن آ گیا. میرے مولا نے اس کی پیشانی پہ قطرات انفعال دیکھے. قطرات انفعال جو نہیں جانتے صرف انہیں بتانے کے لیے مطلب بتا رہا ہوں. قطرات انفعال ان پسینے کے قطروں کو کہتے ہیں جو کسی بڑے گناہ کے بعد آتے ہیں. علامہ اقبال نے یہ لفظ استعمال کیا، ڈھیر سارے لوگوں نے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے. قطرے جو تھے میرے عرق انفعال. کوئی بڑا گناہ کر کے آیا تھا مولا کے پاس. آتے ساتھ اس نے کہا یا علی مجھ سے فلاں گناہ سرزد ہو گیا. سرکار فرماتے ہیں میرا مومن ہو کہ گناہ کر کے آیا پھر مجھے کیوں بتاتا. اس نے کہا سرکار وہ اس لیے کہ، اچھا جملہ کہہ رہا ہوں، جملہ مولا کا واسطہ. سانس آپ لوگوں نے بھی لے لیا ہے، ڈھیر آپ لوگ بھی ریلیکس ہو گئے ہیں. 2 منٹ مجھے دیجئے گا، میں بھائی کے کہنے پہ پڑھ ہی رہا ہوں. اگر تو یہ فرنٹ والے میرے ساتھ رہنا. علی فرماتے گناہ کر کے آیا ہے تو مجھے کیوں بتا رہا ہے. اس نے کہا سرکار آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ قیامت کے دن بھی تو سزا آپ نے دینی ہے. ارے جہاں نسل آدم ہوگی اچھی خاصی بےزتی ہو جائے گی. بندہ ہوں، شریف بندہ ہوں، کیا ہو گیا. سرکار ابھی سزا دیں جو دینی ہے. سرکار نے فرمایا جو تو نے گناہ کی ہے اس کی سزا تو موت ہے، لیکن طریقے 3 ہیں جو تو کہہ تو تجھ پہ دیوار گراؤں، کہہ تو تجھے آگ لگاؤں، کہہ تو تجھے اپنی تلوار سے تیرا سر قلم کروں. معافی ایک صورت میں ہی ہے، وہ موت ہے. طریقے 3 ہیں میرے بھائیوں. میرے کہنے پہ نہیں، خود ہاتھ کھل کے اٹھے تو بولنا، نہ اٹھے تو ایسے ہی باندھے رکھنا. میرے کہنے پہ نہیں، اپنے دل سے. طریقے 3 ہیں، تلوار سے گردن کاٹوں، آگ لگاؤں یا دیوار گراؤں. نہ دینا داد، تھا گناہگار، جملہ سمجھنا. علی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہتا ہے مولا جو چاہیں کریں، چاہے تو دیوار گرائیں، چاہے تو آگ لگائیں. مولا عزت کا واسطہ تلوار نہیں چلانی. علی نے کہا کیوں؟ کہتا ہے مولا ہوں گناہگار لیکن یقین ہے جس پہ تیری تلوار چل جائے اس پہ جنت حرام ہو جائے. وہ آخری ہاتھ کو سلام کروں وہ جو بلند ہوا، وہ آخری ہاتھ. مل کے نعرہ حیدری. سرکار فرماتے ہیں کام کرنا. کل نائے اور جف، نجف نہیں تھا تب، نائے اور جف 2 قبیلے تھے جن میں ہزاروں سال سے جنگ تھی اور مولا کی قبر کی وجہ سے صلح ہوئی اور وہ بنا نجف. یہ سب سلطنت بابل کے دور کی باتیں ہیں. کرب ایلا، کربلا نہیں تھا، کرب ایلا کہتے تھے. یہ واحد ایک ایسی جگہ تھی جہاں حضرت موسیٰ کے نانا خدا کی عبادت کرتے تھے. ادروائز ہر جگہ پہ بت پرستی ہوتی. لمبا مضمون ہے انشاءاللہ کبھی زندگی وفا کی تو کربلا کی ہسٹری پہ آپ کے ساتھ بات کریں گے. ابھی ادھر ہی رہیے گا. کل نائے اور جف اور کوفہ کے درمیان جو چٹیل میدان ہے، تم نے وہاں آ جانا ہے. کل میں تمہیں سزائے موت دوں گا. مقداد، ابو ذر، کمبر، سلمان جاؤ دائیں بائیں کی بستیوں میں اعلان کر دو کل علی اپنے شیعہ کو سزائے موت دیں گے، جس نے دیکھنا ہو آ جائے. کہنے کو بات تھی، خبر خوشبو بن کے پھیل گئی. کل علی اپنے شیعہ کو ماریں گے، تو دیکھ لیجیے. کل علی اپنے مومن کو ماریں گے. پریشان ہو گئے آپ؟ غلط بات کر رہا ہوں میں. تماشائی زیادہ نہیں ہوتے دنیا میں، جہاں چلے جائیں تماشا دیکھنے والے زیادہ ہوتے. پاکستان میں رہتے ہوئے بھی نہیں پتہ چلا کہ تماشائی زیادہ ہوتے. میں اکثر کہتا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں کراچی کی کسی مجلس میں کہا تماشائی. کراچی میں رہنے والوں، بلکہ یہ اسی محلے کا واقعہ سناتا ہوں جی. چلو ساری باتیں چھوڑو. تماشائی زیادہ اس لیے ہوتے ہیں، قسم اٹھا لو میرے سے، یہ سامنے ٹاور ہے، یہ سامنے کھمبا ہے بجلی کا. 2 وابڈا کے ملازم اوپر کھڑے ہو کے وائرنگ ٹھیک کر رہے ہوں گے، نیچے سے 300 انہیں ایسے ہی دیکھ رہا ہوگا کہ یہ کیا ہے. سچ کہہ رہا ہوں نا. اولاد آدم کی خلقت، او ہو میرے مولا نے 100 گٹھی
सरकंडे की मंगवा के एडजस्ट की, जैसे काना कहते हैं आग जल्दी लगती है। मौला मसनद पे बैठ गए, लोग इंतजार में हैं, वो कब आएगा जिसे अली ने सजा देनी। देखते ही देखते वो भी आ गया, उसने आके मौला को सलाम किया, मौला ने जवाब दिया। मशअल मौला अली के हाथ में थी जिससे आग जलाई जाती है। मौला ने गुनहगार के हाथ में थमा के फरमाया ये मशअल है, वो आग लगाने का सामान है, जा उसके अंदर जाके बैठ, जा जला और जल। मैं ना 2015 से कराची आ रहा हूँ, 2015 से, और 2024 हो गया, 9 साल हो रहे हैं, 9 साल। मैं अजीब मंजर देख रहा हूँ, आज बंदे मजलिस भी सुन रहे हैं और नींद भी पूरी कर रहे हैं। जाग के सुनिए, आखिरी 1 मिनट है फजाइल का, मिंबर छोड़ने वाला हूँ, लेकिन अगर आपने ये मंजर ज़ाया कर दिया तो आप खुद रिग्रेट फील करेंगे। मैं इतना बड़ा जुमला देना। उसने मौला के हाथ से मशल्ली बजा के बैठा, उसने आग लगाई, और काने को आग लगते हुए देरी कितनी लगती है, आसमान की सरहद से आग के शोले टकराए। जिसने मंजर देखा उसने कानों पे हाथ, आंखों पे हाथ, अल अमान अल हफीज, अल अमान अल हफीज, अल अमान अल हफीज, अल अमान अल हफीज। जुमला कहने दें और यहाँ का मंजर देखिएगा, अल अमान अल हफीज, अल अमान अल हफीज। आग के शोले ठंडे होते 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 हुए न ठंडे, दुनिया हक्का बक्का हैरान परेशान रह गई, उसके कपड़ों को भी आग नहीं लगी थी। उसके मौला का वास्ता मिंबर छोड़ रहा हूं, पिंडाल भी उठे तो हक अदा नहीं होता, मेरा खून जिगर मिंबर पे है। उसके कपड़ों को भी आग नहीं लगी थी, दुनिया हैरान, दुनिया परेशान, उसके कपड़ों को भी आग नहीं लगी। मजमा चीर के तासुब का मारा हुआ दुश्मन बाहर आया और अली के सामने खड़े होके कहता है, या अली ये क्या माजरा है? या अली बुलाया खुद, सजा खुद दी, आग खुद जलवाई। या अली वो तो जला ही नहीं, उठे जलाल के आलम में जनाबे सैयदा के सरताज, उसके चेहरे पे तमाचा मार के फरमाते हैं, तेरी माँ तेरे गम में मातम करे और मेरा काम था उसे सजा देना। आगे मेरे शिया को आग नहीं जलाती तो अली क्या करे? बस मेरा काम था सजा देना, आगे मेरे शिया पे अगर आग असर नहीं करती तो अली क्या। सामीने गिरामी, अगले साल खुदा जाने मुहर्रम किसके नसीब में हो, और खुदा जाने अगले साल मुहर्रम किसे नसीब न हो। गमे हुसैन सलामत तो जिंदगी। आयाम अज़ा की आखिरी मजलिस है शहर कराची में, कोई बात नागवार गुजरी हो तो उसे माफ़ कीजिएगा। अगला साल आया तो इंशाअल्लाह फिर गम हुसैन के वसीले से आप लोगों को मिलेंगे, अगर जीते रहे। चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। क़यामत की रात है आज की रात, जिस इमाम की रियाया हो उस इमाम की यतीमी की रात। ताबूत की बरामदगी कहाँ से होगी? इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, ताबूत की बरामदगी होनी कहाँ से? उस गली से। अगर इंतज़ामिया तक आवाज़ जा रही है तो ताबूत तैयार रखिएगा, 2 से 3 मिनट में इंशाल्लाह बरामदगी हो जाएगी। बस आगे ले आइए। इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यतीमी की रात है, यतीमी की रात। बहुत बड़ा दुख है। आपको एक दर्द वाली बात बताता हूँ। आप सभी वो लोग हैं ना जो करबला जाना चाहते हैं, इमाम हसन अस्करी से मांगिएगा करबला की ज़व्वारी। जानते हैं किस लिए? मैं बताता हूँ। सामर्रा जहां इमाम अलैहिस्सलाम का घर था, वो जगह करबला से आधे दिन के भी फासले पे नहीं।
اور 28 سال کی زندگی میں امام حسن عسکری ایک بار بھی کربلا نہیں جا سکے.